जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया वह जीवन मुक्त है। ऐसा व्यक्ति वासनाओं से ऊपर उठ जाता है तथा सभी द्वंद्वों से पार हो जाता है। अतः यह हित एवं अहित से मुक्त रहता है। वह सभी कार्य करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि कर्तापन का भाव तिरोहित हो जाता है। परमात्मा सभी रसों का रस है। जिसे इसका आनंद मिल गया उसे फिर संसार के सभी रस फीके लगते हैं। जो परम आत्मा से तृप्त हो गया उसे संसार से तृप्ति की कोई आकांक्षा रहती ही नहीं है। इस परम तृप्ति की खोज धर्म है। धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है। संन्यास एवं वैराग्य उसका आरंभ तथा जीवन मुक्ति उसका अंत है। इस स्थिति में पहुंच जाना ही ज्ञान हो जाता है, भक्ति में डूब जाता है। दोनों ही स्थिति एक हो जाती है। सूफी संतों ने साधना को 4 चरणों में विभक्त किया है। पहला है शरीयत। इसमें विधि विधान और तौर तरीके, नियम संयम उपाय आते हैं। दूसरा तरीफत। इसमें अहंकार विलुप्त हो जाता है, साधना समाप्त हो जाती है। तीसरा है मारिफत। साधक को परमात्मा की झलक मिलती है, परंतु द्वैत बना रहता है। और चौथा है हकीकत। यह अंतिम चरण है। इसमें अद्वैत की अनुभूति होती है। केवल ब्रह्म सत्य ही रह जाता है। यही वह मंजिल है जहां पहुंचने के लिए साधक साधना करता है। यह मन ही बंधन का कारण है। मन की 2 वृत्तियां मुख्य हैं, जिसके कारण वह कभी शांत नहीं हो पाता। पहला है राग एवं भय। जीवन में राग है आकर्षण, विषय में राग है, जिनमें काम सबसे शक्तिशाली है। काम से जीवन मिला है। वासना कामना सृजन की ऊर्जा ही काम है। यह संसार काम का ही विस्तार है। और दूसरा है मृत्यु का भय। यह भी राग एवं वासना के कारण है। जो भी संसार को पूरा भोगा नहीं है, अतृप्त है, उसी को मृत्यु का भय सर्वाधिक होता है।
जब राग एवं वासना छूट जाती है तब मनुष्य मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। आसक्ति और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि प्रीति युक्त स्त्री और मृत्यु को निकट देखकर भी जिस ज्ञानी का मन अविचल एवं स्वस्थ शांत रहता है उसी को मुक्त कहना चाहिए। इस प्रकार का मन ही संपूर्ण विकारों से रहित होना ही मोक्ष है। सुख दुख का भेद चाह के कारण है, वासना के कारण है। यदि चाह बदल जाए तो दुख सुख में एवं सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। आत्मज्ञानी शरीर को नहीं देखता, सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। वह संपत्ति और विपत्ति को भी मन का ही प्रक्षेपण मानता है। आत्मज्ञानी समदर्शी होता है। वह इनसे प्रभावित नहीं होता है। इसलिए वह अभेद दृष्टि से एक ही आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य ही मुक्त है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, जो परम तत्व को जान लेता है, उसका संसार खो जाता है। उसके प्रति उसका आकर्षण नहीं रहता। उसके अपने भीतर वासना, मोह, ममता, स्वार्थ, इन सभी के कारण संसार के प्रति जो दृष्टि है वह बदल जाती है। ऐसा ज्ञानी सर्वत्र उपेक्षा भाव से अपने स्वभाव में, अपने में स्व अनुशासन से स्वच्छंद होकर जीता है। ईश्वर भी ऐसा ही है। वह न दयावान है, न करुणावान, न हिंसक है, न अहिंसक। वह न दंड देता है, न पुरस्कार। उसने न तो सृष्टि बनाई है और न ही उसको चलाता है। वह अपने विशिष्ट नियमों से स्वतः चल रही है। इसलिए परमात्मा न करता है न भोगता। ज्ञानी भी ऐसा ही ईश्वर तुल्य हो जाता है, ईश्वर के समान हो जाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति परम भोगी है। वह संसार के क्षण भंगुर भोगों का त्याग करके आत्म आनंद का शाश्वत भोग करता है। वह न विषयों से द्वेष करता है और न ही उसमें आसक्त होता है। आजकल के साधु विषयों से द्वेष करने के कारण दुखी रहते हैं एवं संसारी उन विषयों में लोलुप रहने के कारण दुखी रहते हैं और जो नहीं मिला है उसकी चिंता में दुखी रहते हैं। वे हमेशा रोते ही रहते हैं।
आनंदित होने की कला वह जानते ही नहीं हैं। ज्ञानी को जो कुछ प्राप्त है उसका उपयोग करता है और अप्राप्त की चिंता नहीं करता। उसमें भी आनंदित रहता है। मन जब तक उद्वेलित है तभी तक संकल्प विकल्प उठते हैं और तभी तक समाधान एवं असमाधान के विचार उत्पन्न होते हैं। तभी तक हित अहित का ध्यान बना रहता है। यह सब अहंकार के कारण है। जब मन शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उसमें विचार, वासना, कामना की तरंगें उठनी बंद हो जाती हैं। यह स्थिति ही कैवल्य है। इस प्रकार का मनुष्य केवल आत्मा में स्थित रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, इस प्रकार की व्यक्ति को शून्यता की अनुभूति होती है और वो आत्मा में स्थित हो जाता है। उसकी सभी आशाएं गलित हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होकर किसी से ममता नहीं रखता और न ही उसमें अहंकार रहता है। मैंपन का अभाव हो जाता है। उसका कर्तापन भी मिट जाता है। वह करते हुए भी कुछ नहीं करता। परमात्मा जो करवाता है, कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अलिप्त रहता है। राजा जनक से अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान में मुख्य बाधा मन है। कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता का आभास मन से ही होता है। इसलिए जिसका मन गलित हो गया, उसके कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता सब समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य एवं जागृत अवस्था में स्थित रहता है। इस अवस्था को कैवल्य कहते हैं। यह अवस्था परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, सत्य है और यही ज्ञान कहलाता है। अष्टावक्र जी सर्वप्रथम उस आत्मा या ब्रह्म को नमस्कार करते हैं जो एकमात्र है। सृष्टि में उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वह आत्म स्वरूप शांत है और तेज से भरा हुआ है। जीव अपने को भ्रांति एवं अज्ञानवश आत्मा से भिन्न समझता है, परंतु जब उसके बोध का उदय होता है तब उसकी यह भ्रांति मिट जाती है। फिर उसे संसार मायावत, स्वप्नवत, मिथ्या, क्षणभंगुर, असत्य एवं अनित्य प्रतीत होने लगता है। यह सब केवल दृष्टि परिवर्तन से होता है। अज्ञानी को आत्मा का अनुभव न होने के कारण
वह संसार को ही सत्य, नित्य एवं शाश्वत समझता है। विषयों के भोग में परम सुख मानता है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर आदि भ्रांतिपूर्ण लगते हैं। माया दिखाई देती है। ज्ञानी एवं अज्ञानियों की दृष्टि में यही अंतर होता है। इस तर्क को नहीं मिटाया जा सकता। ज्ञान के बोध से ही इसको मिटा पाना संभव है। सभी भ्रांतियां आत्मज्ञान से मिटाकर ही व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। धन अनेक प्रकार के हैं। जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, ये सभी धन हैं। यहाँ तक कि ज्ञान, विद्या, पांडित्य, कलाएं आदि भी धन हैं। धनिकों का यह विश्वास है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु अष्टावक्र जी का मत है कि धन से मनुष्य अतिशय भोगों को तो पा सकता है, किंतु वह सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख और आनंद कभी भी धन से नहीं खरीदे जा सकते। सुख और आनंद तो भीतरी अनुभव से प्राप्त होते हैं। धन कमाना बुरा नहीं है, पर इसके लिए पागल हो जाना सबसे बुरा है, और यही अशांति का कारण है। धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है उसके त्याग से। त्याग का अर्थ धन कमाना बंद करके आलसी एवं निकम्मा हो जाना नहीं है, बल्कि उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। धन को असत्य, मिथ्या जान लेना ही उसका त्याग है। इसी से संतोष, शांति एवं सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सुख संग्रह में नहीं, त्याग में है। देने में जो सुख है वह लेने में नहीं होता। कर्तव्य अर्थात कर्तापन से दुख पैदा होता है, जिसके कारण अंतर्मन जलता है, दुखी होता है। इस दुख की निवृत्ति का उपाय शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा है, जिसके बिना आदमी सुखी हो ही नहीं सकता। अहंकार रहित होकर अपने को निमित्त मानकर स्वभावगत कर्मों को करने से शांति प्राप्त होती है। आगे गुरु जी बताते हैं कि संसार भावना मात्र है। संसार वास्तव में कैसा है यह कोई नहीं जान सकता है। मनुष्य वासना, मोह, आसक्ति, भय, राग, द्वेष आदि अनेक भावनाओं से भरा है। इसलिए संसार वैसा ही दिखाई देता है और अज्ञानी इसको सत्य समझ लेते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि यह संसार सिर्फ भावना मात्र है। परमार्थक यह कुछ भी नहीं है। परमार्थ का अर्थ होता है परम प्लस अर्थ। आत्मा ही सत्य है। यह संसार भ्रांति मात्र है। ज्ञानी अहंकार एवं वासना शून्य होने से
यह संसार उसके लिए अर्थहीन हो जाता है। इसका उसके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है। यही संसार का वास्तविक स्वरूप है, जिसे सिर्फ ज्ञानी ही देखता है। यह समस्त संसार कल्पना मात्र है। मनुष्य अच्छी बुरी जैसी कल्पना करता है, संसार उसे वैसा ही दिखाई देता है। इस कल्पना का नाम है मन। आत्मा कहीं मंदिर, मस्जिद, हिमालय, स्वर्ग में नहीं है। वह तो स्वयं के भीतर ही है। वह तो सदा उपलब्ध है। स्वयं को पूर्ण जागृत अवस्था में लाकर उसे प्राप्त किया जा सकता है। निर्विकल्प होकर उसे जाना जा सकता है। विचार शून्य होने पर भी उसका ज्ञान होता है। आत्मा निर्विकार है, निर्दोष है, अलिप्त है और सदा ही उपलब्ध है। वह विस्मृत है। उसे फिर से स्मृति में लाना ही एकमात्र उपाय है। यह आत्मा मुक्त और सनातन है। आत्मस्वरूप को उपलब्ध व्यक्ति को यह स्थिति सांसारिक विषयों के प्रति मोह से निवृत्त होने पर प्राप्त होती है। आत्मज्ञान को प्राप्त करना नहीं है, केवल उसकी बाधाओं को, बंधन को हटाना मात्र है। मोह के कारण केवल संसार ही दिखाई देता है, पर मोह हटने पर संसार विलुप्त हो जाता है और फिर जो भी दिखाई देता है वह ही आत्मा है। आत्मा सर्वत्र है, सनातन है, सत्य है और जिसने संसार को सत्य समझा उसे आत्मा असत्य दिखाई देती है। किंतु आत्मज्ञानी को आत्मा सत्य और संसार असत्य दिखाई पड़ता है। संसार को सत्य मानना ही आत्मा का बंधन है। आत्मज्ञान चेष्टा, प्रयास, श्रम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्मज्ञान प्राप्त होता है निर्विकार दृष्टि से देखने मात्र से। अज्ञानी की स्वीकृति ही ज्ञान का द्वार है। अहंकार को नष्ट करना ही, सहज हो जाना ही ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। व्यक्ति में उपस्थित चेतना का नाम आत्मा है तथा समष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। यह ब्रह्म ही एक है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। सृष्टि ही परमात्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक वही जानता है जिसे इसका अनुभव हो गया है। स्वयं के भीतर प्रवेश करने से, निःशब्द, शांति, मौन में शून्य होने से ही
जाना जा सकता है। जब तुम मिटोगे तभी परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा में भेद मानने के कारण ही अज्ञानवश व्यक्ति ने सभी सृष्टि को द्वंद्वों में विभाजित कर दिया है। आत्मज्ञान के अभाव के कारण द्वैत भाव प्रतीत होता है, पर जिसने यह जान लिया कि सब आत्मा ही है, उसका द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। यह भिन्नता अहंकार एवं मन, वासना, तृष्णा, कामना आदि अज्ञान के कारण ही ज्ञात होती है। मन में संकल्प विकल्प निरंतर उठते रहते हैं। विक्षेप होने पर ही एकाग्रता की, धारणा, ध्यान, समाधि को साधने की आवश्यकता पड़ती है। अतिबोध, मूढ़ता, सुख और दुख की अनुभूति भी चित्त के विक्षेपों के कारण ही प्रतीत होती है। किंतु आत्मज्ञानी योगी का चित्त इन संकल्प विकल्पों से रहित होकर पूर्णतः शांत हो जाता है। वह सदा ही आत्मा का सर्वत्र अनुभव करता है और नित्य आत्मानंद में ही मग्न रहता है। आत्मज्ञानी अहंकार एवं संकल्प विकल्प से रहित होने पर हर स्थिति में अनाग्रह पूर्वक रहकर स्वाभाविक जीवन जीता है। जीवन मुक्त योगी संकल्प विकल्प अवस्था से पूर्णतः निर्विकल्प हो जाता है, जिससे उसके समस्त तरंगें शांत हो जाती हैं। ऐसे मुक्त योगी के लिए धर्म, अर्थ, काम तथा विवेक का बंधन नष्ट हो जाता है। ज्ञानी अपनी आत्मा के स्वभाव के अनुसार इसका पालन करता है। अज्ञानी की तरह वह धर्म, अर्थ, काम और विवेक का झूठा मुखौटा नहीं लगाता, बल्कि उसका यह स्वभाव ही हो जाता है। जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। कर्मों का सांसारिक उद्देश्य होता है धन, सुख, मान, सम्मान, शांति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति। इसलिए फल की आकांक्षा उसमें निहित रहती है, पर योगी का उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसने वह सब पा लिया जिसे पाने के लिए कर्म किए जाते हैं। इसलिए अब उसके लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं। योगी के लिए वे ही कर्म रह जाते हैं जो बिना फलाकांक्षा के स्वभाव से युक्त हो। ऐसा योगी यथा प्राप्य से जो भी प्राप्त है उससे अपने जीवन निर्वाह करते हैं। कई मूढ़ यह समझते हैं कि पदार्थों के त्याग से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, पर मोक्ष का संबंध पदार्थों के त्याग से होता ही नहीं है, बल्कि वृत्तियों के शांत होने से मोक्ष मिलता है। चित्त की अच्छी बुरी सभी वृत्तियों का शांत हो जाना ही मोक्ष है। सभी भेद समाप्त कर उस पर एक परम तत्व में स्थित हो जाना ही मुक्ति है।